गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकूदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति तथा उसकी विशेषताओं के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना की। बच्चों, मैंने जैसा कि बताया है, व्यवहारवाद को और आगे बढ़ाते हुए या व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन के रूप में हमें उत्तर व्यवहारवाद दिखाई देता है, जिसमें परंपरावाद तथा उत्तर व्यवहारवाद दोनों की विशेषताएं लिए हुए उत्तर व्यवहारवाद है। अब हम उत्तर व्यवहारवाद, कोई भी नया सिद्धांत आता है तो शुरू में वो बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे हमें उसमें कमियां नज़र आने लगती है। इसी तरीके से उत्तर व्यवहारवाद में भी कुछ कमियां समय के साथ नज़र आने लगी और उसकी आलोचना की जाने लगी। तो अब हम बात करेंगे या हम उसकी चर्चा करेंगे, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना करेंगे कि उसमें क्या कमियां थी, उसकी क्या आलोचना विचारकों के द्वारा की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध है। उत्तर व्यवहारवाद ने अपने अध्ययन में मूल्य तथा दोनों को महत्वपूर्ण माना है। सिद्धांत की दृष्टि से इसे हम संतुलित विचार कह सकते हैं, किंतु व्यवहार में इससे उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध पैदा हुआ है। मूल्य तथा तथ्य दोनों को महत्व देने का अर्थ यह है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान, आदर्शवादी व व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं। वस्तुतः यह असंभव है और इससे अंतर्विरोध को जन्म इससे अंतर्विरोध पैदा होता है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देते हैं। इसका सरल अर्थ है कि वह पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं और तब तकनीक का प्रयोग पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार उनका अध्ययन पूर्वाग्रह से पीड़ित होता है और इसे अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। तीसरी जो आलोचना या तीसरी जो कमी है वह है यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। व्यवहारवाद की तरह ही उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों की विश्व को देन है, किंतु व्यवहारवादी राजनीति की दृष्टि में से दोनों में एक आधारभूत अंतर है। जहां व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता सत्य शोध के प्रति थी, वहीं उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता उस प्रासंगिकता के प्रति है जिसे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों एवं मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। जिस युग में संपूर्ण अमेरिकी राष्ट्र साम्यवाद के प्रतिरोध के लिए संघर्ष कर रहा था, तब व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की खोज में जुटे हुए थे और उत्तर व्यवहारवादियों की दृष्टि में व्यवहारवाद की यही अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता थी तथा अर्थहीन शोध में राष्ट्रीय समय व धन की बर्बादी थी। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया है वह विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर व्यवहारवाद ने मानव मूल्यों की रक्षा पर अत्यधिक बल दिया, किंतु वास्तव में ये मूल्य केवल उदारवादी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा से संबंधित मूल्य ही हैं। ये मूल्य समाज को एवं समुदायों के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं, किंतु उनके इस दृष्टिकोण से समाजवादी एवं प्रत्ययवादी विचारधाराएं सहमत नहीं हैं। उत्तर व्यवहारवादियों की भूल यह है कि वे अपने उदारवादी मूल्यों को ही
मानव मूल्य मानते हैं और इन्हें स्वयं सिद्ध एवं शाश्वत मूल्यों के रूप में स्वीकारते हैं, जबकि इन मूल्यों का मात्र सापेक्षिक महत्व है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व। उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु तृतीय विश्व यानी एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विषमता, जनसंख्या के विस्फोट से जूझती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित महत्व है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहली आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना है। अतः ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकास के प्रसंग में मूल्यों को महत्व देती हैं, किंतु इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देते हैं। इस प्रकार तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा समर्थित मानव अधिकार एवं विश्व पर्यावरण संरक्षण की अमेरिकी नीति को ये तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने राजनीतिक ढांचे एवं आर्थिक विकास की दिशा पर अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के दबाव एवं हस्तक्षेप के समूह में को महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे परंपरागतवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर की। देखिए, कई विचारक ये कहते हैं कि परंपरावाद को उत्तर व्यवहारवाद के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण एवं उत्तर व्यवहारवाद में आधारभूत अंतर भी है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरावादियों के समान मूल्यों के इस्तेमाल पर बल दिया है, मूल्यों के महत्व पर बल दिया है, परंतु फिर भी इन दोनों में अंतर हमें दिखाई देता है। वह अंतर की हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लेंगे राजनीति विज्ञान के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है। परंपरागत दृष्टिकोण 19वीं सदी तक के राजनीति विज्ञान के विकास को प्रकट करता है। यह राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के वर्तमान काल के विकास को प्रकट करता है। यह राजनीति विज्ञान के कार्य विज्ञान पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा जो अंतर है दोनों में, परंपरावाद व व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में, वह है व्यवहारवाद के प्रति विरोध की प्रवृत्ति में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण व्यवहारवाद द्वारा अपनाई जाने वाली परिष्कृत तकनीकों का विरोध करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद इन तकनीकों को अपनाना या इनका इस्तेमाल करना उचित मानता है। उत्तर व्यवहारवाद द्वारा व्यवहारवाद के विरोध का कारण है व्यवहारवाद द्वारा अध्ययन में मात्र तथ्यों को महत्व देना और मूल्यों की उपेक्षा करना। उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों का ही महत्व होता है। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही व्यवहारवाद के विरोधी तो हैं, किंतु उनके विरोध का कारण एकदम भिन्न है। अगला जो अंतर है तीसरा, वह है अध्ययन के दृष्टिकोण में अंतर। परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अध्ययन मात्र मूल्यात्मक दृष्टिकोण से करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही यथार्थवादी दृष्टिकोण को भी अपनाता है। इस अंतर के कारण परंपरागत दृष्टिकोण केवल शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों को मान्यता देता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद नई अध्ययन तकनीकों को भी स्वीकारता है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है विचारधारा की दृष्टि से अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के अलावा समग्रतावादी एवं आदर्शवादी विचारधाराओं को भी स्वीकार करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद केवल
उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को ही मान्यता देता है। इस अंतर के कारण उदार मानव मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में अंतर दिखाई पड़ता है। परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद में उदारवादी मानव मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। स्टूडेंट्स, अगला जो अंतर है वह है सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण अपनी प्रकृति से अनुदारवादी है और इसलिए वह सामाजिक परिवर्तनों के प्रति कम उत्साही है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद स्पष्ट रूप से सामाजिक परिवर्तनों का समर्थक है। अंतिम जो अंतर परंपरावाद व उत्तर व्यवहारवाद में है वह है प्रासंगिकता की दृष्टि से अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद बहुत अधिक प्रासंगिक है। परंपरागत दृष्टिकोण हमारे युग की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रति न तो प्रतिबद्ध है, न इन जटिल समस्याओं के समाधान की इसमें सामर्थ्य है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद इन समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान में शोध की प्रासंगिकता एवं कार्यनिष्ठा पर बल देता है। यह राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान की तुलना में कार्य विज्ञान अधिक मानता है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि परंपरावाद व उत्तर व्यवहारवाद में आधारभूत अंतर है। यदि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की तरह अपने अध्ययन में मूल्यों को महत्व देता है अथवा व्यवहारवाद का विरोध करता है, तो इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि परंपरावाद का ही पुनरुत्थान है या परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। यह परंपरावाद का नया रूप है। परंपरावाद राजनीति विज्ञान की यथास्थिति से संतुष्ट है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास में विश्वास रखता है। जहाँ परंपरावाद अपनी प्रकृति से अतीतोन्मुखी है, वहाँ ही उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से भविष्य उन्मुखी है। अब हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर की। अपनी उत्पत्ति की दृष्टि से व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही आधुनिक राजनीति विज्ञान को अमेरिकी राजवैज्ञानिकों की देन है। दोनों ही अमेरिकी राजनीति विचारकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति असंतोष के विरुद्ध एक तीव्र बौद्धिक प्रतिक्रिया बताया है, जबकि अनेक उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में एक महत्वपूर्ण सुधार है। अधिकांश ऐसे विद्वानों ने उत्तर व्यवहारवाद का विकास किया है जो प्रारंभ में व्यवहारवादी थे। अतः इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच पर्याप्त घनिष्ठता व समानता दिखाई पड़ती है, किंतु इस प्रकार की घनिष्ठता व समानता की तुलना में इन दोनों के बीच पाए जाने वाले अंतर को अधिक आधारभूत है। अब हम इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसकी कुछ बिंदुओं से चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है वह है राजनीति विज्ञान के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरुद्ध एक बौद्धिक प्रतिक्रिया है और यह परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे के राजनीति विज्ञान के विकास को प्रकट करता है, किंतु इससे भी आगे के राजनीति विज्ञान के विकास को उत्तर व्यवहारवाद प्रकट करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की दो भिन्न अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। व्यवहारवाद की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की अधिक विकसित अवस्था है।
अगला जो अंतर है दोनों में, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में, वह है दोनों धारणाओं की प्रकृति के संबंध में अंतर। व्यवहारवाद का जन्म परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरोध में हुआ, किंतु स्वयं व्यवहारवाद किसी वास्तविक सिद्धांत को जन्म देने में असफल रहा। इस प्रकार व्यवहारवाद की मूल प्रकृति रचनात्मक नहीं है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद का केवल विरोध नहीं किया, अपितु उसमें कुछ नया जोड़कर उसका विकास किया। उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरागत दृष्टिकोण से मूल्य की अवधारणा और व्यवहारवाद से तथ्य की अवधारणा प्राप्त की, और इस तरह उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक के साथ ही समन्वयवादी भी है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है मूल्यों को की दृष्टि से अंतर। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकारा है, मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा की है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों के महत्व को स्वीकारा है। अगला जो अंतर है वह है राजनीति विज्ञान की प्रकृति संबंधी अंतर। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत समानता स्वीकारी है और राजनीति का विज्ञान विकसित करने की असफल प्रयास किया है या कोशिश की है, किंतु उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान नहीं मानते और उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया है या मान्यता दी है। अगली जो अंतर है दोनों का, वह है अप्रासंगिकता और प्रासंगिकता संबंधी अंतर। व्यवहारवाद अपने युग के संदर्भ में अप्रासंगिकता के दोष से पीड़ित है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपने युग के संदर्भ में प्रासंगिकता के गुण से संपन्न है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता के सिद्धांत को मानता है, जबकि व्यवहारवाद ने उसकी उपेक्षा की है। प्रासंगिकता के सिद्धांत के संदर्भ में दोनों धारणाओं के अंतर को इस प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं। पहला, व्यवहारवाद सार से पहले तकनीक को महत्व देता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है। व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन के प्रति तटस्थता और उदासीनता का दृष्टिकोण रखता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय समर्थन करता है। व्यवहारवादियों की रुचि राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकीकरण में है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मुख्य रुचि मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक हल को ढूंढने में है। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को स्वीकारा है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्य सापेक्ष ज्ञान की अवधारणा में विश्वास करते हैं। व्यवहारवादियों के अध्ययन में मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि बुद्धिजीवियों को मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के विकास एक मनन विज्ञान के रूप में किया है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के साथ कार्य विज्ञान भी माना है। वस्तुतः इसे मनन विज्ञान की तुलना में कार्य विज्ञान ही अधिक मानते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल दिया है, जबकि व्यवहारवादी इस बारे में पूर्णतः उदासीन है। सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में कई सारे मूलभूत अंतर है, किंतु वर्तमान समय में व्यवहारिक स्तर पर व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में परस्पर विरोध की स्थिति नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के मूल्यांकन की।
बच्चों, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना अनेक आधारों पर की गई है, किंतु इससे हम न तो परंपरावाद की पुनरावृत्ति कह सकते हैं और न ही व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया मात्र। उत्तर व्यवहारवाद में सामयिक एवं गुणात्मक सुधार किए हैं और यह कहना उचित होगा कि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद तथा व्यवहारवाद के दोषों को त्यागा है और इसके गुणों को अपनाया है। वस्तुतः इसने परंपरावाद व व्यवहारवाद दोनों का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसे राजनीति विज्ञान का संतुलित तथा आधुनिक विकास माना जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद ने एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान का विकास किया है और उसकी उपयोगिता एवं महत्व में वृद्धि की है। यही इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।